हेलो एवरीवन, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुस्कान क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th की एक्सरसाइज 10.1 का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। जो इससे पहले के क्वेश्चन है वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको भी ज़रूर देखना। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। तो पद हम किनको बोलते हैं? जिनमें माइनस प्लस के साइंस होते हैं, जो उनको दो अलग भागों में बांटते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा 3x + 5। तो इसमें अगर पद पूछे जाए तो इसमें दो पद है। ये एक पहला पद है और ये दूसरा पद है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पद लिख लेते हैं। पद है -4x और 5 और गुणनखंड -4x का गुणनखंड होगा -1 गुणा में 4 गुणा में x। हमने ये कैसे लिखे हैं ये मैंने ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में बता रखे हैं पूरी डिटेल के साथ, तो आप उसको देख लेना, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह हम 5 का गुणनखंड लिखेंगे। तो 5 देखो अकेला ही है, तो 5 का गुणनखंड 5 ही होगा। और अगर हम लगाना चाहें तो इसके साथ हम 1 लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 5 ही आएगा। ठीक है, तो 5 का गुणनखंड हम क्या लिख सकते हैं? 5 और 1। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें हम पद लिखेंगे। पद है -4x और 5y, क्योंकि बीच में प्लस का साइन आ रहा है। ठीक है, और गुणनखंड -4x का हो जाएगा -1 गुणा में 4 गुणा में x। ठीक है, और 5y का गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणा में y। गुणनखंड में हमें क्या लिखना होता है कि इसके साथ क्या क्या गुणा हो रहा है। तो 5y के साथ क्या गुणा हो रहा है? 5 हो रहा है और y हो रहा है, तो यही इसके गुणनखंड है। नेक्स्ट में देखो, सबसे पहले पद लिख लेते हैं। तो पद है 5y और 3y²। ठीक है, गुणनखंड लिखेंगे। 5y के गुणनखंड है 5 गुणा में y और 3y² के गुणनखंड है 3 गुणा में y का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है? y गुणा y। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे y गुणा y। नेक्स्ट में देखो, पद है xy और 2x² y²। ठीक है, पद का हम आसानी से पता लगा सकते हैं, क्योंकि पद का हमें कैसे पता चलता है? माइनस प्लस के साइन से पता चलता है। ठीक है, इसमें प्लस का साइन था तो ये एक पद हुआ और ये एक पद हुआ। प्लस माइनस के साइन से पद का पता लगाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद है गुणनखंड। एक्स वाई के गुणनखंड है x गुणा वाई और 2x² y²। इसके गुणनखंड है 2 गुणा में x² का मतलब x गुणा x गुणा में y² का मतलब y गुणा y। तो इतने सारे इसके गुणनखंड है। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, पद है PQ और Q। ठीक है, और गुणनखंड है PQ के गुणनखंड है P गुणा में Q और Q का गुणनखंड Q ही होगा। और लगाना चाहे तो हम इसके साथ 1 लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करो वही सेम संख्या हमें प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, पद है, यहाँ भी माइनस का साइन है और यहाँ प्लस का साइन है, तो इसमें कितने पद हुए? 1 2 3, 3 पद है इसमें। कौन कौन से? 1.2 AB -2.4b और 3.6a। ठीक है, गुणनखंड लिखेंगे। देखो हम यहीं पे इसको डॉट करके लिख देते हैं, आप समझ जाना। 1.2 गुणा में a गुणा में b। ठीक है, और इसके गुणनखंड है
-1 गुणा में 2.4 गुणा में b, ठीक है। और इसका गुणनखंड है 3.6 गुणा में a, ठीक है। जब भी आगे माइनस आए तो सबसे पहले हमें -1 लिखना है, उसके बाद बाकी के लिखने हैं गुणनखंड, ठीक है। नेक्स्ट है 3/4x और 1/4, ठीक है। और यहीं पे हम गुणनखंड लिखेंगे। 3/4x का गुणनखंड हो जाएगा 3/4 गुणा में x, ठीक है। और 1/4 का गुणनखंड हो जाएगा 1/4, और लगाना चाहे तो हम 1 लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें हम पद लिखेंगे 0.1 p का स्क्वायर और 0.2 q का स्क्वायर, ठीक है। गुणनखंड लिखेंगे, इसका गुणनखंड हो जाएगा 0.1 गुणा में p का स्क्वायर है तो p गुणा में p, ठीक है। इसके गुणनखंड लिखेंगे 0.2 गुणा में q का स्क्वायर है तो q गुणा में q, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांकों जो अचर ना हो की पहचान कीजिए। तो इसमें हमें ऐसे संख्यात्मक गुणांक बताने हैं। देखो इसमें गुणनखंड नहीं है, गुणांक बोला गया है। गुणांक का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने लिखा 3x, तो यहाँ पर देखो x यहाँ पर क्या है, चर है, तो x का गुणांक हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 जो है वो x के साथ गुणा हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें ऐसे ही संख्यात्मक गुणांक लिखने हैं जो अचर ना हो, यानी कि अचर वाले हमें नहीं लेने हैं। हमें क्या लेने हैं, जो चर के साथ जो गुणांक लगे हुए हैं उनको हमें लेना है। x यहाँ पर चर है तो x का गुणांक हम 3 लिख देंगे। इसी तरह देखो अब हम क्वेश्चंस में देखते हैं। 5 - 3 t स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो अचर क्या है, 5 है, और यहाँ पर चर क्या है, t है, तो हम t स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे 3, ठीक है। तो हमें चर वाले लेने हैं, अचर वाले हमें नहीं लेने। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अचर यहाँ पर है 5, ठीक है, और t स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर हो जाएगा क्या, और इसका गुणांक क्या हो जाएगा, -3। सेकंड पार्ट हमारे पास ये दिया हुआ है, इसमें अचर क्या है, 1 है, तो हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अचर यहाँ पर 1 है। और t का गुणांक क्या है, यहाँ पर t का गुणांक पर देखो t के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, t के आगे जो है वो 1 तो होगा ही, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई कर लो वही सेम संख्या हमारे पास आएगी। क्यों, तो इसके आगे अगर हम 1 गुणांक लिख लेते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपको मिले कि चर हो और उसके आगे कुछ भी ना दिया हो तो आप उसका गुणांक 1 मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर t का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह t स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, इसके आगे भी कुछ नहीं है तो इसका भी 1 हो जाएगा। इसी तरह t क्यूब का गुणांक हो जाएगा, इसके आगे भी कुछ नहीं है तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 2xy + 3y, ठीक है। यहाँ पर देखो अचर नहीं दिया हुआ, अगर हम लेना चाहे तो यहाँ पर अचर जो है वो हम 0 ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें 0 जोड़ भी देंगे तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अचर अगर आप लिखना चाहो तो 0 लिख सकते हो। बाकी हम गुणांक लिखेंगे, x का गुणांक, x के आगे कुछ भी नहीं है, 1 हम मान सकते हैं, ठीक है। इसी तरह x y का गुणांक हो जाएगा, इसके आगे क्या है, 2 है, तो 2 इसका गुणांक हो जाएगा। y का गुणांक हम लिखेंगे, y का गुणांक, इसके आगे 3 है तो 3 इसका गुणांक हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट में है 100m + 1000n, ठीक है। तो m का गुणांक, m के आगे 100 है, ठीक है, और n का गुणांक
n के आगे 1000 है। नेक्स्ट पार्ट में देखो, यहाँ पर हम p स्क्वायर q स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे। इसके आगे भी कुछ नहीं है, माइनस का साइन है, तो इसके आगे हम -1 मान सकते हैं, ठीक है। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसी तरह पी क्यू का गुणांक, इसके आगे देखो 7 है, तो 7 इसका गुणांक हो जाएगा। सिक्स्थ पार्ट में देखो, ए का गुणांक, ए के आगे है 1.2, ठीक है, और बी का गुणांक इसके आगे है 0.8, ठीक है। नेक्स्ट में देखो आर स्क्वायर दिया हुआ है, तो आर स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 3.14, ठीक है। नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है 2, पॉइंट का मतलब है गुणा, l प्लस b, तो इसको हम सबसे पहले गुणा कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो 2 को l से करेंगे 2l, प्लस 2 को b से करेंगे 2b, ठीक है। l का गुणांक हो जाएगा 2 और b का गुणांक ये भी 2, ठीक है। नेक्स्ट है 0.1y प्लस 0.01y स्क्वायर, तो यहाँ पर y का गुणांक 0.1 और y स्क्वायर का गुणांक 0.01, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट, वे पद पहचानिए जिनमें x है और फिर इनमें x का गुणांक लिखिए। तो पद हमें कैसे पता चलते हैं, माइनस प्लस के साइन से हमें पता चलते हैं। हमें यहाँ पर ऐसे पद पहचानने हैं जिनमें x है और फिर हमें x का गुणांक लिखना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट में ऐसा पद जिसमें x है, तो x किस में है, इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x वाले पद और फिर लिखेंगे x का गुणांक, ठीक है। तो x वाले पद ये है y स्क्वायर x, ठीक है, और x का गुणांक क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, क्योंकि y स्क्वायर इसके साथ गुणा हो रहा है, y स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह हम इसमें लिखेंगे x वाला पद कौन सा है, x किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, तो ये हो जाएगा -8yx, और x का गुणांक कौन इसके साथ गुणा हो रहा है, -8y, ठीक है, तो ये इसका गुणांक हो जाएगा। नेक्स्ट में x वाला पद क्या है, x ही है, और इसका गुणांक हम क्या लिखेंगे, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो हम 1 मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में देखो x वाला पद है zx, और इसका गुणांक इसके साथ गुणा हो रहा है z, ठीक है। नेक्स्ट में 1 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई, तो x वाला पद है एक तो x और xy, ठीक है। यहाँ पर x का गुणांक हो जाएगा 1 और यहाँ पर x का गुणांक y, ठीक है। नेक्स्ट में देखो x वाला पद है ये 12xy स्क्वायर, ठीक है। अगर हम x का गुणांक, यहाँ पर अब हम x का गुणांक लिखेंगे तो x के साथ कौन गुणा हो रहा है, 12 हो रहा है, और y स्क्वायर, तो 12y स्क्वायर इसका गुणांक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखो x वाला पद है xy स्क्वायर, ठीक है, और x का गुणांक जो x के साथ गुणा हो रहा है वो है y स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा y स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का बी पार्ट है, वे पद पहचानिए जिनमें y स्क्वायर है और फिर इनमें y स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो y स्क्वायर वाले हमें पद पहचानने और फिर y स्क्वायर का गुणांक हमें लिखना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं y स्क्वायर वाला पद और फिर y स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा y स्क्वायर इसमें आ रहा है, तो पद तो हो जाएगा xy स्क्वायर, ठीक है, और x स्क्वायर का गुणांक हमें लिखना है, तो x स्क्वायर के साथ गुणा हो रहा है x, तो x इसका गुणांक हो जाएगा,
ठीक है। इसी तरह देखो वाई स्क्वायर वाला पद कौन सा है, 5y²। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5y², और वाई स्क्वायर का गुणांक 5। ठीक है। नेक्स्ट में देखो वाई स्क्वायर किस किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो वाई स्क्वायर वाले पद हो जाएंगे, माइनस है इसके आगे, -15xy² और 7y²। ठीक है। वाई स्क्वायर के गुणांक लिखेंगे तो इसमें कोई क्या आ जाएगा, -15x, और इसमें क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर के साथ गुणा हो रहा है 7। ठीक है। यही थे आज के क्वेश्चंस। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।